आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद। और मुझे आज एक खुशी हो रही है कि असली भारत मुझे आज ताल्लुका जवर्गी में 23 अप्रैल 2025 को पहले का नजर आ रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, मुस्लिम भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे, बुद्ध भी रहे, जैन भी रहे, और कैसा रहे, जैसा कि आर्टिकल में लिखा गया है, अपने अपने धर्म पर आजादी के साथ रहे। यही हिंदुस्तान की शान आन बान है और उसी के लिए लड़ने आए हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल एक शुरुआत है। याद रखना मेरे भाइयों, मेरे बिरादर वतन भाइयों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मेरे इंडियन भाइयों, आज मुस्लिम पर वक्त आया है, कल तुम पर वक्त जरूर आएगा। आज मुस्लिम के घराने को आग लगी है और मैं खुशी से कहता हूं हम सब उस आग को बुझाने के लिए जमा हुए हैं। अगर हम ये समझ कर रह जाएंगे अरे मुस्लिम का घर है जलने दो, जलता है जलने दो, तो याद रखना हवा ऐसे आएगी वो तुम्हारे घर को भी जला के रख देगी। इसलिए हमें सब मुत्तहिद होकर, हम एक होकर हिंदुस्तान के कानून को बचाना है। मैं मुबारकबादी देते हुए ताल्लुका जवर्गी के तमाम समाज के अध्यक्षों को, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಯುವಕರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೋಡಿನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕೆಳಮಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತಿ, ಧರ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. लीडर्स कहते हैं, किसान लीडर्स कह रहे हैं, यहाँ पर आदिवासी लोग कह रहे हैं, पिछड़े तबका के लोग कह रहे हैं कि इस एक्ट के जरिए से कोई फायदा मुसलमानों को होने वाला नहीं है, उल्टा ज्यादा नुकसान होगा। तो फिर भी उसके बावजूद भी गवर्नमेंट में रहने वाले ये लोग कहते हैं हम इसके जरिए से मुसलमानों को फायदा हम पहुंचाना चाहते हैं। ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಾರ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನರುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವಂತ ನೀತಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕಿರೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. हमें बहुत बड़ा दुख और बहुत अफसोस हुआ। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो 27 लोग मरे हैं, उसी के लिए आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये 3 दिन के लिए हम भी मौन आचरण कर रहे हैं। 3 दिन कहीं भी होराट नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आप सब लोगों ने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर ये एहतजाज है। जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम होराट करते रहेंगे। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। मुल्क की आजादी के लिए इस मुल्क में रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब लोगों ने मिलजुल करके जद्दोजहद किया। तो आखिरकार अंग्रेजों को अपने मुल्क को, हिंदुस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब हमारा देश की हालत जो कुछ बनी हुई हमारे सामने है। 10 साल से मोदी हुकूमत अपने मुल्क में है, लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट में अलग अलग तरीके से एक्ट को पास करवा रहे हैं, बिल ला रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं। अब तक उन्होंने जितने बिल पास करवाया है, आप जरा सोच कर देखिए कि दस्तूर हिंद के खिलाफ जाते हैं। अब हाल ही में औकाफ के मसले पर उन्होंने एक बिल लाया और कहा कि ये बिल हम पास करवाएंगे पार्लियामेंट में। जाहिर बात है कि उनके पास ज्यादा तादाद है। अपोजिशन पार्टियां मुखालिफत करने के बावजूद, न सिर्फ अपोजिशन पार्टियों ने उसकी मुखालिफत की, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने मुखालिफत की। आपको मालूम है कि अगर किसी समुदाय के ताल्लुक से कोई बिल गवर्नमेंट लाना चाहती है, उस समुदाय के लोगों से बात करना बहुत ही जरूरी है। तब उन्हें मालूम ही होगा कि समुदाय क्या सोचता है। अब जो एक्ट बना हुआ है औकाफ का बिल, आप जरा सोच कर देखिए कि ये एक्ट बनने से पहले, बिल लाने से पहले भी उन्होंने मुसलमान समुदाय से बात नहीं किया है। ना मुसलमान समुदाय से बात किया है, किसी जमात से उन्होंने बात किया है, और न ही इस समुदाय के लिए काम करने वाले पॉलिटिकल लीडर से उन्होंने बात की है। तो लिहाजा ये जो एक्ट बना हुआ है हम उसकी मुखालिफत करते हैं। अभी चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, जरा वहां पर भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चंस का कोई जवाब उनके पास नहीं है। लिहाजा अब हम इस मुल्क के अंदर जब तक कि ये एक्ट वापस नहीं लिया जाता, उस वक्त तक पूरे मुल्क के अंदर हम पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करते रहेंगे।
आप जरा सोचिए कि एक्ट जो होता है किसी भी समुदाय के भलाई के लिए होता है, लेकिन इस एक्ट को पढ़ने वाले लोग वो साफ साफ कह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय कहता है दलित, मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से, आज जो बड़ा जलसा यहाँ पर हुआ है, तमाम ही तबके के लोग यहाँ पर शरीक थे, इनके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ जो एक्ट वक्फ के सिलसिले में बना हुआ है 2025 का, इससे मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इसके जरिए से जो जमीन जिनके कब्जे में है वो उनके कब्जे में चला जाएगी। बहुत सारी जमीन गवर्नमेंट के कब्जे में है, पॉलिटिकल लीडर्स के कब्जे में है और कई लोगों के कब्जे में है। आपके इस एक्ट के जरिए, एक्ट जो पास आपने किया है, इससे उन लोगों को फायदा होगा, मुस्लिम समुदाय को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लिहाजा हम सब आपसे, आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन तरीके से हम लोग जदोजहद कर रहे हैं और इस एक्ट को उनको किसी भी सूरत में इसे वापस लेना होगा। जब तक ये वापस नहीं होगा, इस मुल्क के अंदर हम लोग सब लोग मिलजुल करके इसके सिलसिले में जदोजहद करते रहेंगे।